करेंगे। दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, तुलेश्वर सिंह मरकाम जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज के इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस आंदोलन में मुख्यमंत्री निवास घेराव के आंदोलन के आज के मुख्य अतिथि नाभा कुमार सरानिया जी, माननीय तुलेश्वर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी श्याम सिंह मरकाम जी और दरबू सिंह उनके जी पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्माननीय संजय सिंह कमरोज जी, नंदकिशोर राज जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, संतोष चंद्राकर जी, अजय चकोले जी, कुलदीप प्रजापति जी प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, कुलदीप मरकाम जी संगठन मंत्री, बहादुर यादव जी प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, श्याम भाई श्याम जी, नारायण टेकम जी प्रवक्ता, विशाल सिंह पोरातीस नागवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, सभी के चरणों में सेवा जोहार। और इस मंच पर बैठे हमारे समस्त पदाधिकारीगण, उनके चरणों में सेवा जोहार। और जमीन पर बैठे इस देश के मालिक और मालकिन के चरणों में सेवा जोहार। साथियों, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राम नारायण टेकाम जी प्रवक्ता जेवरा महासभा जहां कहीं भी हो यथा मंच में आने कष्ट करेंगे। साथियों, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री जी को घेरने का काम आज क्यों आना पड़ा है, इस मंच को क्यों बनाना पड़ा है, मैं अपने बातों को संक्षिप्त रूप में रखना चाहता हूं। साथियों, आपको जैसे अवगत होगा कि लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है जल जंगल जमीन और आरक्षण बचाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ का नारा लगाते रहे हम लोग। लेकिन आज यह जो आंदोलन है 32% में से 12% जो आदिवासियों की आरक्षण में कटौती हुआ है, उनके विरोध में लेकर के आज तमाम जगह जगह आंदोलन हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज फैसला लिया गया कि 16/11/2022 को रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निवास घेराव करना है और हम सब लोग आए। मैं जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी आए उनसे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन सेवा जोहार करता हूं। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में 32% का आरक्षण का जो रोस्टर हमको प्राप्त हुआ था, लेकिन ये 2005 से हमको मिल जाना था। उस समय तत्कालीन बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय रमन सिंह जी का था। लेकिन उन्होंने लगातार जब से 2008 से सरकार बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से लेकर के 2012 में आरक्षण को लागू किया, जबकि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2005 में हमको 32% दे चुका था। लेकिन 2012 में बीजेपी की सरकार ने इसको लागू किया छत्तीसगढ़ में, और 7 साल हमारे आने वाले पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा साथियों। और 2012 से लेकर के अभी तत्कालीन 18 में जब चुनाव हुआ तो अभी तत्कालीन हमारा सीएम माननीय भूपेश बघेल जी, वो भी हमारे आरक्षण में भी 32 से 20% हमारा
आरक्षण कर दिया और 32% से हमारा 12% का कटौती कर दिया साथियों। लेकिन जब ये हाई कोर्ट में चला, 2012 से हाई कोर्ट याचिका दायर हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई वकील मिला और ना ही अभी कांग्रेस के पास वकील मिला। इसलिए हम हाई कोर्ट में हमारे बातों को, हमारे जो आरक्षण जो संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ में हमारी जो जनसंख्या है, वो सरकार तक हमारी जो सरकार जो है हाई कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। इसलिए सरकार जो हाई कोर्ट जो है फैसला आया साथियों। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छे से वकील नहीं लगाने के कारण या हमें किसी न किसी कारण सिर से झुकाने का काम जो सरकार कर रही है साथियों, ये अभी की जो तत्कालीन भूपेश की सरकार है, ये किसी की सरकार नहीं है साथियों, व्यापारियों की सरकार है, अडानी की सरकार यहां भी चालू हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश जी की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अगर है तो साथियों अडानी और अंबानी की सरकार है। अभी आप लोगों ने देखा है देव जंगल जमीन की, जल जंगल जमीन की जो बात होती थी साथियों, इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इस बात को बताने की, गांव गांव में इस बार बताने की जरूरत है कि हमारे आने वाले जो पीढ़ियों को, हम तो कह रहे हैं साथियों अभी 10 फिर से हमारा आदिवासी समाज में 10 जनजाति को शामिल किया है। तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से हमारी सरकार को सर्वे करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में हमारी जनसंख्या कितनी है। अगर जनसंख्या की बात करें तो निश्चित रूप से अभी जो जुड़ के आई है साथियों, 32 से हम लोग 36 में जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन सरकार 32% आरक्षण को काट करके 20% दे दिया गया। अब 36% कैसे होगा, इस बात की फिर से हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला अभी समय में 10 जनजाति को फिर से आदिवासी में छत्तीसगढ़ में शामिल किया है, देश में शामिल किया है। निश्चित रूप से साथियों जो हमारे साथी हैं जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, अभी आप लोगों को जाना है सीएम हाउस कार्यालय का, सीएम का निवास घेरने के लिए। निश्चित रूप से गोंडवाना गठबंधन पार्टी के दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो हम लोगों के लिए जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के आप लोगों ने युवा साथियों के कंधे पर, भरोसे पर आज ये सौंप कर चले गए हैं। विधानसभा से प्रत्याशी चुन करके विधानसभा में जाएंगे, आपके जल जंगल जमीन की बात होगी, आपकी आरक्षण की बात होगी। साथियों मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी न्यूज पेपर में हम लोग पिछले बार भी देखे कि अभी झारखंड में से 70% आरक्षण का रोस्टर बना है। क्या छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता? हो सकता है। इस बात को भी राज्यपाल ने अपने विचार से कोटा का आगमन जब हम लोगों ने कराया था तो कहा था कि अन्य प्रांत में, अन्य राज्य में 50% से ऊपर जब हो सकता है ST SC OBC के लिए, तो छत्तीसगढ़ में उसके दूसरे प्रांत से भी ज्यादा यहाँ हो सकता है। क्योंकि साथियों लेकिन सरकार की मंशा है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस की अभी सरकार है, इसलिए दादा ने कहता था कि कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक डाकू एक कसाई। साथियों आपको मिलकर दोनों पार्टी जो है, कांग्रेस और भाजपा जो है, मिलकर आदिवासियों को जो लूटने का खेल कर रहा है, जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन से भगाने का काम कर रहा है, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि 2023 में आपको अपने क्षेत्र से विधायक बनाकर भेजना है विधानसभा में, ताकि आपके लिए, आपकी सम्मान के लिए, आपकी बहन बेटी की आबरू को बचाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकास की रास्ता खोलने के लिए आपको विधानसभा में अपने बेटे को विधायक बनाकर गोंडवाना गठबंधन पार्टी से भेजना पड़ेगा।
तभी ये सरकार, तभी ये समाज का उद्धार हो सकता है साथियों। नहीं तो आप लोग देखा है 70-75 साल से आजादी के बाद भी आज भी आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा है कि आदिवासियों के विकास के नाम पर, आदिवासियों के विकास के नाम पर टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, जल जंगल जमीन से हमको भगाया जाता है, लेकिन आदिवासी को विकास कहीं नहीं दिखता साथियों। अभी पेशा कानून की बात हो रही, पेशा कानून में भी साथियों, ये पेशा कानून आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन की जो हक है, 5वें अनुसूचित पेशा कानून की जो बात है, ये छोटा सा जो अभी पेशा कानून का जो हमको लालीपाप दिया है, ये कोई पेशा कानून नहीं है साथियों। कहते हैं कि ये हाथी का पूंछ है, हाथी अभी पूरा बाकी है पेशा कानून का, ये सिर्फ हाथी पूंछ है। पेशा कानून का सही मायने में अगर बात करें तो अभी बहुत सारे वक्ता है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय गणेश।